हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज से सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम MCQ फॉर्मेट में फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। यदि आप यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल थी उन सभी डिटेल को इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। इस पूरी सीरीज़ को जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता ... यहाँ आप लिख सकते हैं कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, आप ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं 3000 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे मैं आपको इसे क्लियर करा सकता हूं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा इस फैक्ट को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बना सकता है वो। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। अक्सर जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसकी खोज के ऑप्शन में, यानी कि जब खोज किसने की थी क्वेश्चन पूछेगा, तो दयाराम साहनी आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला। अब देखिए ये सन हमने लगाया है 3000 ईसा पूर्व, ये किस तरह है, तो देखिए NCERT के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व मोटे तौर पर है वो है 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। और यदि हम रेडियो कार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा देखें तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और साथ ही साथ कुछ इतिहासकार सिंधु सभ्यता की तिथि को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। तो उपयुक्त दोस्तों इतनी व्याख्या देखने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका निकटतम विकल्प जो है वो सी आंसर सही रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ... यहाँ आप लिख सकते हैं का विकास 5000 BC ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, डॉट की जगह आप लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरी तलछटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास इसका विकास कहाँ हुआ? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। याद रखिएगा, बार बार ये डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है।
पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और एवं माधव स्वरूप बत्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ईंट के बने भवन। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के भवन। ठीक है, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। यह विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। याद रखिएगा, ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में, जो सामान्यतः 4:2:1 में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कई बार रेलवे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन बुक में यहाँ दोस्तों सिर्फ लिखा है आरआरबी एनटीपी 2017, लेकिन आप और भी प्रकाशन की बुकों को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता थी तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कंप्लीट देखते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबा और टिन का मिश्रण था। देखिए, साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कांसा का मिश्रण। याद रखिएगा, इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया जो तांबा और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे बनने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांसा। अभी हमने कुछ देर पहले कंप्लीट किया था कि इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो कि तांबा और टिन का मिश्रण था। तो यही आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रण का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आजमगढ़। याद रखिएगा, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तीनों ही सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं, लेकिन यहाँ जो आजमगढ़ ऑप्शन डी में है ये सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। देखिए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आजमगढ़ तो हमने ऑप्शन से हटा दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए स्थल का क्या? तो देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। यहां आपको एक फैक्ट और याद करने को मिल गया, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए सैंधव सभ्यता का मतलब क्या है? सिंधु सभ्यता। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है। कौन कौन से नाम है ये? मोहनजोदड़ो जो कि ऑप्शन में था, हड़प्पा ऑप्शन में था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है चनहूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है, यानी कि किस भाषा में है? ठीक है ना, ये कह रहा है आपसे किस भाषा में मोहनजोदड़ो का जो नाम का जो अर्थ है मुर्दों का टीला है, ये किस भाषा में है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, सिंधी भाषा में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। तो याद रखिएगा, सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है।
यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इनका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इनका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विष्णु। याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से विष्णु लगाएंगे आप। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह है, जो कि ऑप्शन में था आपका, तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिससे शिव का आदि रूप माना जाता है, जो कि ऑप्शन में था। यानी कि स्वास्तिक और शिव दोनों ही ऑप्शन में थे, तो इनकी पूजा होती है। आगे देखिए, इसके दाएं तरफ हाथी और एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ये क्वेश्चन और फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। ठीक है ना, तो पक्षी के रूप में इन्होंने कबूतर को ले लिया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन में देखिए, हनुमान, अयप्पा, काली, पशुपति। तो इसका राइट आंसर है पशुपति। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिंधु सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों, इतने सारे फैक्ट यहाँ क्यों दिए हैं, याद रखिएगा। बुक में आप सारे क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ हर क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसा कि देखिए, थर्ड फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी लिपि थी? यदि भाव चित्रात्मक, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन फैक्ट को आप अच्छे से सुनिए। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समाविधि से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, धोलावीरा का साफ साफ ही आपसे कह रहा है कि धोलावीरा का संबंध किससे है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है ना, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जिसका संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसहरा नदी के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सैमधव सभ्यता का एक नगर था। तो क्लियर हो गया है, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है ना, इसकी खोज 1967 से 68 के बीच JP जोशी ने तथा उत्खनन 1990 से 1991 में डॉक्टर RS विशिष्ट के निर्देशन में हुआ था। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।